हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और डीएफसीसीएल की प्रिपरेशन आप लोगों की ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यू होगा और क्लास 14 होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, 13 क्लासेस ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्कशन करने की कोशिश की है और आप सभी लोगों के लिए एक डीएफसीसीएल का पूरा कोर्स है जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM मैंने कंप्लीट कराया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल मैंने कवर कराया है और एक क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल के रिगार्डिंग करंट अफेयर जो है वो क्लास में लेकर के आऊँगी आप सभी लोगों के लिए। और ऑलरेडी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेशन, जो रात को 9 बजे चलता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ा करिए अपने प्रैक्टिस करने के लिए और अपना प्रिपरेशन बेहतर बनाने के लिए। और अविशा मैम लेकर के आई हैं आप सभी लोगों के लिए मैथ क्लास। तो जितने भी यंग टीचर हैं आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि उनको ढेर सारा एनर्जी और ढेर सारा मोटिवेशन रहता है, ढेर सारे नॉलेज रहते हैं जो अपना वो शेयर करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, आज इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा लेक्चर और आप लोग लाइक करेंगे ये मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि अच्छे बच्चे आप लोग हैं। और देखिए, टीचर्स डे के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप अच्छा टीचर मानते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएंगे। टेस्ट एक दे करके मुझे स्कोर कार्ड भेजेंगे। तो बहुत ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि आप सभी लोगों ने नहीं भेजा था। सिर्फ एक स्टूडेंट जिन्होंने भेजा था और ये कहा भी था कि मैम ये टीचर्स डे के लिए है, जैसे कि आपने कहा था उसे मैंने फॉलो किया और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो बाकी स्टूडेंट का क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट अगर दे रहे हैं रियल में, तो आप सभी लोगों का ज़रूर से सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी पेशेंस आप लोगों को बनाए रखनी होगी। सो ये उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगर एक टीचर आप लोगों को कोई कह रहा है, आप लोगों के लिए इनपुट दे रहा है, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कॉस्ट पर एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था CPA। तो देखिए, कुछ डेफिनेशन है और कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये डीएफसीसीएल OPBD पोस्ट के लिए आ चुका है क्वेश्चन। CPC जैसा कि हम लोगों ने देखा था, क्लिक थ्रू रेट आया हुआ था CTR, और इस साल भी चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द आप लोगों को क्वेश्चन इससे मार्केटिंग से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए 8th जो हमारा फुल फॉर्म है इसे हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। अगर आपको बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GA, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गूगल एनालिटिक्स इसका है। अब देखिए, गूगल क्या करता है, मान लीजिए किसी का वेबसाइट है, कोई वेबसाइट ओनर है या फिर किसी का यूट्यूब चैनल वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें का अपडेट्स आते रहते हैं। फिर कितने व्यूज़ आए हैं, फिर कितने घंटे देखे गए हैं, कितना वॉच आवर है, ठीक है, कितने लोग उसको क्लिक करके सिर्फ स्किप कर दिए हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे डेटा पता चलता है, एनालिसिस किया जाता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से आ रहा है, सपोज कौन कौन से सोर्सेज से आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए टेलीग्राम चैनल से आ रहा है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग जुड़ जाइए। और उसके बाद कहाँ से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, उसके बाद फेसबुक से आ रहा है, अदर कोई चैनल सर्च इंजन से आ रहा है। तो ये सारा जो एनालिटिक्स है वो गूगल देता है। अगर आप एक यूट्यूबर होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि ये सारी एनालिटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स तैयार की जाती है कि कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, कितना वॉच आवर है, उसके बाद कितनी रिवेन्यू है, कितना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू गूगल ट्रैफिक को एनालिसिस करके पूरा डेटा तैयार करके देता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग देखा करिए। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत हाँ सफल हो रही है। ठीक है, सिर्फ PDF दे देने से या PDF पढ़ लेने से आप लोगों का देखिए समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उतने तरीके से, क्योंकि लेक्चर में मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्कशन करती हूँ। ठीक है, और हो सकता है जिस भी लेक्चर को आप स्किप किए होंगे उससे आप लोगों का क्वेश्चन अपीयर हो जाए, तो ऐसा मौका मत दीजिए। क्योंकि हमेशा देखते हैं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तभी तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इस तरीके का गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करके देता है। अब अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ सर्विस बाय गूगल दैट जनरेट
डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स अबाउट अ वेबसाइट ट्रैफिक एंड ट्रैफिक सोर्सेज। ट्रैफिक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कितने लोग कितने यूज़र उसको देख रहे हैं, और ट्रैफिक सोर्सेज का मतलब कि कहाँ से आ रहे हैं आपके सोर्सेज। फॉर एग्जांपल फेसबुक से आ रहे हैं, टेलीग्राम से आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आ रहे हैं, सर्च इंजन के थ्रू आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एंड मेजर कन्वर्जन एंड सेल्स। मार्केटर्स यूज इट टू गेट टू नो देयर ऑडियंस, ट्रेस देयर कस्टमर पाथ एंड मेक अ विजुअल असेसमेंट ऑफ हाउ विजिटर इंटरेक्ट विथ देयर पेजेस, ठीक है। तो ये वेबसाइट वगैरह में भी होता है, चाहे यूट्यूब वगैरह का चैनल है उसमें भी होता है कि अपने ऑडियंस को जज कर पाते हैं जो भी मार्केटर्स होते हैं या फिर जो भी उस चैनल या उस वेबसाइट का ओनर मालिक होता है। उसके बाद कस्टमर का पाथ देख लेते हैं, तो इस तरीके से पूरा असेसमेंट होता है। इसे कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। दिस इज द गूगल टूल दैट हेल्प मार्केटर बेटर अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस, रीच एक्टिविटी एंड मैट्रिसेस। अपने ऑडियंस को समझने के लिए ये होता है। उसके बाद क्या है SLA। अगर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सॉरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLA, तो इट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट है ये, ठीक है। अब एग्रीमेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि ये समझौता है बिटवीन द सर्विसेज, किसके किसके बीच में, किसके बीच में ये एग्रीमेंट होता है। कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। अगर कोई कंपनी है वो सेल्स कर रही है तो उनके मार्केटिंग टीम भी होंगे, तो उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होता है। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कि हाँ ये रूल्स और जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा मार्केटिंग के टर्म्स में। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट SLA का फुल फॉर्म है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फॉर मार्केटर SLA इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम दैट डिफाइन द एक्सपेक्टेशन सेल्स हैज फॉर मार्केटिंग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मार्केटिंग पूरा मैंने कंप्लीट कराया हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, और एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। और आज की क्लास में मैं मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग के भी कुछ टर्म डिस्कस करूंगी, जैसे ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट, सॉफ्ट इन, डबल इन, ऑप्ट आउट, ये सारे टर्म मैं डिस्कशन करूंगी। ईमेल बाउंस क्या होता है, उसके बाद मेरे हिसाब से मार्केटिंग आप लोगों का मोस्ट ऑफ दी टॉपिक कवर हो जाएगा। और एक क्लास में और लेकर के आऊँगी इकोनॉमी का, जिसमें मैं मेन जो इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे मोनोपोली, ऑलिगोपोली, ये सब मैं डिस्कस करूंगी। फिर आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर 10th आइए देख लेते हैं। कस्टमर CAC अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पूछता है, देखिए CAC, तो डिजिटल मार्केटिंग में इसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट लग रही है उसको कहते हैं CAC। सो दिस इज़ योर टोटल सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट। कितना सेल्स में लगा हुआ है और मार्केटिंग कॉस्ट, जब हम दोनों को मिलाएंगे तब हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगेगा। क्योंकि मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे लगते हैं, उसको सेल करने के पैसे लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। टू कैलकुलेट फॉलो दिस स्टेप फॉर अ गिवन पीरियड, तो वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनी का क्या होता है, कोई बड़ी मान लीजिए कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसका ईयरली टारगेट होता है। कोई छोटी छोटी कंपनी रहती है तो मंथली रहता है, क्वार्टरली उनका टारगेट रहता है, ठीक है। तो ये है, देखिए अगर आप लोगों से CAC बोलेगा तो सबसे पहले तो कितने उनके स्पेंड खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर आई हुई है। फॉर एग्जांपल एड अप प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग स्पेंड, सैलरीज, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा हुआ है, अगर कोई उनके एम्प्लॉई हैं तो उनकी सैलरी देने के लिए कितना खर्चा है, कितना कमीशंस देने में लगा हुआ है। मान लीजिए कोई प्रमोशन कर रहा है, उनको भी कमीशन देना होता है। बोनसेस पे अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या फिर उनसे जुड़े लोग हैं, उनको बोनस के लिए कितना खर्चा लग रहा है, एंड ओवरहेड वगैरह। तो ये सारे खर्चा हैं, अगर उनको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यू कस्टमर इन दैट पीरियड करेंगे तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये इतना डॉलर जो आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, 50,000 डॉलर मान लीजिए सेल्स और मार्केटिंग में खर्चा आ रहा है एक मंथ का, और उसमें ऐड कितने कस्टमर हो रहे हैं, 50 कस्टमर ऐड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो CPC निकलेगा, ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकलेगा। तो ये $10,000 उनके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग गया। तो देख रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये इस तरीके का बहुत सारा टारगेट होता है। तो आपको क्या सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है ज़्यादा, और इसका जो भी आपका फॉर्मूला मैंने बताया है, जितना भी एक्सपेंडिचर खर्चा आ रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यू कस्टमर करेंगे उस पीरियड में, तो आप लोगों का CPC निकल करके आएगा, ठीक है।
CAC निकल करके आएगा, ठीक है। तो देखिए कभी कभार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग की वजह से, उतना आप लोगों को जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है 11 नंबर पे, ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर का ये टर्म है डोमेन नेम सिस्टम, DNS अगर आप लोगों का फुल फॉर्म पूछता है तो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। या डोमेन नेम सर्वर भी आई थिंक कहीं लिखा रहता है, समझ में आया सभी लोगों को। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी तो हम हमेशा देखते हैं वेबसाइट में जब हम खोलते हैं तो एक जगह लिखा रहता है IP एड्रेस, सो IP एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, बट दिस इज़ नॉट ईजी ऑब्वियस टू रिमेंबर। अब ये IP एड्रेस, मान लीजिए हमें फेसबुक खोलना है तो उसका कुछ IP एड्रेस होगा, मान लीजिए हमें कोई और वेबसाइट खोलना है, एग्जाम एक्सप्रेस का वेबसाइट खोलना है तो उसका कोई और IP एड्रेस देगा। तो हर एक जो वेबसाइट वगैरह का रहता है उसका IP एड्रेस कुछ होता है। मान लीजिए आप लोगों को अमेज़न खोलना है तो अमेज़न का कुछ IP एड्रेस होगा, लेकिन जो हम नॉर्मल आम आदमी होते हैं, हम आम कस्टमर होते हैं, हम हर एक का IP एड्रेस याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसे आप याद करिए तो डेफिनेटली सी बात है आप 1 मिनट के लिए तो याद रख पाएंगे, आज के पूरे दिन में याद रख पाएंगे, लेकिन अगर मैं कल आपसे पूछूंगी तो आप ये भूल जाएंगे। तो ऐसे हजारों वेबसाइट हैं, हजारों वेबसाइट आप खोलते हैं रोज के रोज, तो हर एक का IP एड्रेस याद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसी के लिए क्या करते हैं हम, एक DNS सिस्टम डेवलप किया गया है जिससे एग्जाम नाम याद रख सके। नाम क्या, जैसे facebook.com, जैसे कि example.com, examexpress.com, जैसे कि amazon.com, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डोमेन नेम सिस्टम के अंदर आ जाती है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो यही चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब DNS मैप डोमेन नेम्स विद IP एड्रेस एनेबल ह्यूमन बीइंग to use memorable domain name while computer on the internet can use IP address। कंप्यूटर जो है, लैपटॉप वगैरह जो है, वो क्या करता है, इंटरनेट में IP एड्रेस यूज़ करता है और उसी को कन्वर्ट करके ह्यूमन जिसे समझ सके लैंग्वेज को, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इसे कहते हैं DNS। अब अगर आप लोगों से पूछेगा इसका फुल फॉर्म, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग इसका फुल फॉर्म के साथ साथ ये वर्क कैसे करता है वो भी बता लेंगे। फिर आता है 12वें नंबर पे HTML। तो HTML का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी ये डिजिटल मार्केटिंग टर्म में, कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो जितने भी वेब पेजेस वगैरह हैं तो ये यूज़ किया जाता है, ये लैंग्वेज के थ्रू क्या किया जाता है, वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, बस इतना ही आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन वेब टू डेवलप वेब पेजेस। और ये किन्होंने डेवलप किया था, बर्नर ली के द्वारा ये क्रिएट किया गया था HTML। और ये क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये H से मुझे एक और टर्म याद आ रहा है, HTTP का। फटाफट से फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तब मैं ये मानूंगी कि आप लोग एक इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया? फिर 30 नंबर पे आ जाता है GDD। तो देखिए ये फुल फॉर्म है ग्रोथ ड्रिवन डिज़ाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में। सो इट इज़ एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग वेबसाइट। तो वेबसाइट डिज़ाइन करने का ये एक बहुत ही एफिशिएंट और प्रोडक्टिव मेथड है, ग्रोथ ड्रिवन डिज़ाइन। समझ में आया? इतना ही आप लोगों को जानना है। पूरा आप लोगों को जैसे कि एकदम डिटेल में नहीं घुस जाना है कि अच्छा मैम ने ये बोल दिया तो अब इसके बारे में घुस गया पूरा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, ठीक है। A website developed through GDD evolves through learning and continuous improvement, resulting in measurable and high performing website। वेबसाइट डिज़ाइन करने के काम आता है, डेवलप करने का। फिर आता है 14 नंबर पे, अगर आप लोगों से पूछेगा CMS का फुल फॉर्म बताइए, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नाम से समझ में आ रहा है मैनेजमेंट किसका करना है, कंटेंट का करना है, ठीक है, कंटेंट का करना है। जैसे कि हम व्लॉग वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ब्लॉग वगैरह में उसमें कंटेंट वगैरह डालते हैं तो लोग उसे रीड करते हैं, आते हैं, क्लिक करते हैं, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं। तो जो भी ये सिस्टम मैनेजमेंट के काम आता है उसको कहते हैं CMS। A CMS is designed to help you create, update, modify and manage all the content on the website, whether it is a simple blog। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लॉगर होंगे, लिखते होंगे अपने बारे में, वेबसाइट डिज़ाइन भी किए होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, मैप।
अगर आप लोगों को पूछता है मैप का फुल फॉर्म बताइए मार्केटिंग के टर्म्स में, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। हालांकि ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लासेस में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताना चाह रही थी, तो ब्रीफ में हम देख लेते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क सच एज ईमेल मार्केटिंग, एड कैंपेन, ट्रैकिंग एंड मच मोर। जैसे कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे रिपीटेडली आप लोगों को कोई किसी चीज़ के लिए बार बार ईमेल्स आते हैं, ऐड कैंपेन्स आते हैं, जैसे कि ग्रोफर वगैरह है। तो ग्रोफर क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, मेल करते रहता है, फिर कुछ कैंपेन लगाते हैं उसके थ्रू। आजकल सारा ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्री रिचार्ज है, तो फ्री रिचार्ज अपना हमेशा क्या ऑफर भेजते रहता है, मार्केटिंग करते रहते हैं। ये सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। For example, brand could create an automatic lead generation funnel that gathers an email address, send a recorded demo that invites the prospect to schedule a live demo। तो ये छोटे छोटे रिकॉर्डेड वीडियो डेमोज वगैरह भेजते रहते हैं मार्केटिंग करने के लिए। सब कुछ मार्केटिंग। अगर टाइटन है तो टाइटन अपना टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, मार्केटिंग करने के लिए मैसेजेस, कोड्स वगैरह भेजते रहते हैं। सिमिलरली रिलायंस ट्रेंड है, भेजते रहते हैं। सिमिलरली बिग बाजार के कोड्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 16 नंबर पे आ गया हमारा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, CRO। देखिए CRO थोड़ा सा आप लोग सुने होंगे, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे तो कैथोड रो ऑसिलोस्कोप कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। और अगर आप रेलवे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या रेलवे के टर्म्स में देखते हैं तो CRO का फुल फॉर्म होता है कैटल रन ओवर। हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, रेलवे के टर्म्स है। और MRO क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जैसे CRO होता है कैटल रन ओवर, तो आई थिंक अब आप ये अनुमान लगा लेंगे कि MRO का मतलब क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेलवे। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी हम मार्केटिंग का टर्म देख रहे हैं, तो ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन जिसे CRO कहते हैं, फुल फॉर्म देख लीजिए, इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग योर वेबसाइट एंड कंटेंट टू बूस्ट कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, कन्वर्जन रेट यानी कि जो भी आपका विजिटर है, जो आपके वेबसाइट को विजिट करते रहता है, यूज़र है, तो वो कितना एक्चुअली साइन अप कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कन्वर्जन। यहाँ पर जब आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, अ कन्वर्जन रेट इज़ अ परसेंटेज ऑफ विजिटर who complete a desired action like completing a web form, signing up a service and purchasing a product। कितने लोग, कितने प्रतिशत विजिटर आपके उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं एक कस्टमर में। जैसे कि फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद साइन अप कर रहे हैं, फिर साइन इन करके प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कन्वर्जन रेट। A high conversion rate means your website is well designed, formatted effectively and appealing to your target audience। इसका ये साफ साफ मतलब है कि अगर वेबसाइट अच्छी रहेगी, अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। मान लीजिए जैसे हैंग होता है, कई बार हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये वेबसाइट हैंग होता है, फिर धीरे धीरे उनके क्या होते हैं, विजिटर कम हो जाते हैं। जब हैंग होगी तो क्यों हम बार बार अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं कर सकते। या फिर अगर वेबसाइट सुंदर नहीं दिखेगी, वेल डिज़ाइन नहीं है, तो कैसे कोई उसको विजिट करेगा। इसीलिए हाई कन्वर्जन रेट होना चाहिए। और लो कन्वर्जन रेट होता है, इसका मतलब ये है कि जो उसका परफॉर्मेंस है या वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है वो उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। फिर स्लो लोड टाइम हो गया, अब ब्रोकन फॉर्म हो गया, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं उसके लिए। तो कन्वर्जन रेट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, द नंबर ऑफ पीपल हु एक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल दैट कुड हैव, ठीक है, दैट कुड हैव। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कैंपेन हो रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी के पास ईमेल भेजा जा रहा है, तो मान लीजिए 100 लोगों के पास ईमेल भेजा गया और उसमें से 25 लोग पार्टिसिपेट किए, यानी कि 25 लोग रिप्लाई किए, 25 लोग साइन इन करके उस पे पार्टिसिपेट किए, तो उनका कन्वर्जन रेट क्या हो जाएगा, 25/100 × 100, तो 25% उनका कन्वर्जन रेट आया। तो हमेशा कन्वर्जन रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, और मैं ये उम्मीद भी करूँगी कि मेरे थ्रू जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो और फिर कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 लोग देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उनमें से
900 लोगों का सिलेक्शन होता है तो कितना कन्वर्जन रेट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कन्वर्जन रेट नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ विजिटर इनटू 100। ठीक है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ भी वही लिखा हुआ है 2.5%। आप इसे प्लीज़ एक बार देख लें। फिर 17 नंबर पे आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर आप लोगों को KPI का फुल फॉर्म पूछता है तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सीधी सी बात है, जो भी इंडिकेटर है क्या परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा, उसे कहते हैं कि कैसे कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो उसके अंदर आ जाएगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट हैं, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं एक पर्टिकुलर टाइम में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सो अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज अ मेजरेबल वैल्यू दैट डेमोन्स्ट्रेट हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी इज अचीविंग की बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर 18 नंबर पे आता है, देख लीजिए पेज रैंक। तो पेज रैंक जो है, द पेज रैंक इज अ सिस्टम फॉर रैंकिंग वेब पेजेस। जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो वेब पेजेस हैं उनकी रैंकिंग होती है 1 से लेकर के 10 तक। तो अच्छी रैंकिंग आएगी तो अच्छा स्टार वगैरह मिलता है। और इसको जो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्गी बिन, इन्होंने डेवलप किया था ये सिस्टम पेज रैंकिंग का। एंड इट इज़ द वन ऑफ द मेथड दैट गूगल यूज टू डिटरमिन ए पेज रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस, कि कौन सा पेज है अच्छा तो उसे टॉप में लाया जाता है, फिर वो सबसे पहले आती है और उसको फिर क्लिक किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पेज है रिसीव अ हायर पेज रैंक एंड मोर लाइकली टू अपीयर ऑन द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट। तो ये गूगल जो पेज रैंक है वो ही होता है। मान लीजिए आपने क्या खोला, आपने खोला DFCCL बेस्ट बुक आपने सर्च किया, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो किसका टॉप में आता है, किसका सबसे टॉप में शो करता है, उसका हायर पेज रैंक आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। 19th नंबर पे आता है RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो ये आप लोगों का जो एक्रोनिम है, फुल फॉर्म है, बस उसे याद रख लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। फिर 20 नंबर पे आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। SMM का अगर आप लोग को फुल फॉर्म पूछता है तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। मार्केटिंग करना है किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया कोई भी आउटफिट है, कोई भी कपड़े वगैरह हैं, आजकल लोग मार्केटिंग करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। उसमें वो अपना जो भी डेमो है, डेमो वीडियो 5 मिनट का डाल देते हैं, लोग देख करके उसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। समझ में आया? जैसे कि ये इतने सारे हैं, पिनिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग होती है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारे के थ्रू। 30 नंबर पे आ रहे हैं RSS। तो ये RSS वो वाला नहीं है जो हम पर्टिकुलरली सुनते हैं। ठीक है, तो ये है रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, रियली सिंपल सिंडिकेशन, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि RSS गिव्स मार्केटर एंड पब्लिशर अ वे टू ऑटोमेटिकली डिलीवर एंड सिंडिकेट देयर कंटेंट। जो भी मार्केटर और पब्लिशर हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, अगर सब्सक्राइब कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाता है। मान लीजिए जैसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कौन से नए लेक्चर आ रहे हैं या फिर हमारे पास कौन सा नया अपडेट है वो आप तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करने को कहते हैं, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएंगे। अपडेट्स हैं, वीडियोस के नोटिफिकेशन है, कितने बजे क्लासेस आने वाली है, प्रीमियर वगैरह है, वो सारे आप तक पहुंच सके जब भी कोई नया कंटेंट पब्लिश होता है। तो सब्सक्राइबर रिसीव ऑटोमेटिक अपडेट्स व्हेनेवर न्यू कंटेंट इज पब्लिश्ड। इसे कहते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन। अब आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि क्यों सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से वैसे भी तो आपके कोई पैसे तो लगते हैं नहीं कि आपको बिल्कुल चार्ज करना है। सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो अच्छा है, हमें भी एक सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी एक फैमिली हो रही है जो हमसे जुड़ रही है और हमारे कंटेंट पसंद कर रही है, तो और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर के आने के लिए। समझ में आया? 31 नंबर पे आता है COB, क्लोज ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्लोज ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर क्या है, वी नीड टू मीट आवर मे कोटा बाय COB ऑफन इंटरचेबली विथ EOD एंड ऑफ द डे। एक्चुअली क्या करते हैं, जब एंड ऑफ द डे हो जाता है, मान लीजिए शाम के 5 बजे, मान लीजिए कोई ऑफिस बंद होने का समय है, तो हम इसे कहते हैं क्लोज ऑफ बिजनेस, COB या फिर EOD कहते हैं, एंड ऑफ द डे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर जैसे मैं एंड ऑफ द डे नहीं करूँगी,
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लगा मार्केटिंग में जो आप लोगों से डिस्कशन करना चाहिए। तो प्लीज़ एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को और चैनल को भी, और रिकमेंड करिए। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है, तो मुझे भी मोरल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्या बोलते हैं चैनल है वो पेड कोर्सेज दे रहे हैं। तो हम लाइक और शेयर सब्सक्राइब मांगते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग को इतना सपोर्ट करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग शेयर करके लाइक किया करिए वीडियोज़ को। अब आता है देखिए 32 नंबर पे पुश मार्केटिंग एंड पुल मार्केटिंग। तो आप लोग कहीं बहुत जगह सुने होंगे कि पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल टर्म है लेकिन कंफ्यूजिंग है ये। पुश मार्केटिंग का मतलब क्या है? पुश यानी कि धक्का देना, है ना, यही होता है मतलब। पुश और पुल लिखा रहता है गेट में, कहीं भी आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो पुश और पुल लिखा रहता है। तो पुश करने का मतलब क्या है मार्केटिंग के टर्म्स में? पुश मार्केटिंग refers to marketing effort designed to send a targeted message to a set of potential or existing customer। मतलब एक टारगेटेड मैसेज सेंड करना, आप तक पहुंचाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को टाइम टू टाइम मैसेज आते रहता है। मान लीजिए आपने किसी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन मान लीजिए वो 3 मंथ में ख़त्म हो जा रहा है, फिर आपके पास ऑटोमेटिक मैसेजेस आते जाएंगे कि हाँ आपका सब्सक्रिप्शन इतने दिन में समाप्त होने वाला, आप उसको लीजिए। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकते हैं या फिर कोई पोटेंशियल कस्टमर होने जो फ्यूचर में आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनके पास भी ये मैसेज आता है। जैसे कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला रहता है तो तुरंत वोडाफोन, जियो, एयरटेल सबसे मैसेज आने लगता है, आइडिया से, वीआई से, कि आपका जो सेवा है वो समाप्त होने वाला है, आप उसे रिचार्ज कराइए। तो ये पुश मार्केटिंग है, समझ में आया? तो ये ईमेल के थ्रू हो सकता है, ये टेलीविज़न और रेडियो एड्स के थ्रू हो सकता है, लाइन ऑफ साइट मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है, और ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन, जो मैं ब्रिक एंड मोर्टार ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। ब्रिक एंड मोर्टार क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो, ठीक है। इससे मैं ये अंदाज़ा लगा लूँगी कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं और कितने लोग चाहते हैं कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आए। तो पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं क्या करूँगी, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों की तरफ से नहीं मिला है, ठीक है। पुश मार्केटिंग समझ में आया। पुल मार्केटिंग क्या होता है? पुल मार्केटिंग यानी अंदर। पुल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि इनबाउंड मार्केटिंग। पुल मतलब अपनी तरफ, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ, इसलिए इसको कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग रिफर्स टू मार्केटिंग एफर्ट्स डिजाइन टू पुल और अट्रैक्ट सेल्स प्रोस्पेक्ट टू योर वेबसाइट, ब्रांड, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। अपने आप को इतना अच्छा करो कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं और बहुत सारी चीज़ें वैसे ही और प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने लगे, ठीक है। अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी बनाओ, अपना इतना अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन करो, सब कुछ अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है। तो इससे क्या है, इसे हम कहते हैं पुल मार्केटिंग या इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ पुल मार्केटिंग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आप लोगों को बताया था। इतने अच्छे चीज़ें डिज़ाइन करो, उसमें कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आजकल हो ही रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ये। तो आप लोगों को अगर पूछता है मान लीजिए बच्चों कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एग्जाम्पल, पुल मार्केटिंग का एग्जाम्पल क्या है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग किसका एक एग्जाम्पल है, तो हम कहेंगे पुल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। 34 आ गया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसे हम कहते हैं SERP। SERP क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जैसे कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म आने लगते हैं, बहुत सारे टर्म ऑलरेडी दिखाने लगता है, उसे हम कहते हैं। So search engine result page is a page of result users see when they type a term into the search engine. Generally speaking, higher the SERP rank, more likely a user click on your result. तो किसका पहले आ जाता है सर्च इंजन में, वो सारी चीज़ें इसमें बताती हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है ऑप्ट इन एंड, देख लीजिए। अब ईमेल मार्केटिंग के टर्म्स में कुछ टर्म है, मैं फटाफट आप लोगों से शेयर करते जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है। तो आप लोगों को क्या है, ईमेल मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था कि ईमेल के थ्रू लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटर,
और जुड़ना चाहते हैं तो उसमें कुछ कुछ टर्म है, ऑप्ट इन या फिर ऑप्टिंग इन, मतलब रिसीव करना। ऑप्ट का मतलब कोई चीज़ को सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर सिंपली मैं बात करूं, ऑप्ट इन का मतलब ये है कि अ पर्सन गिव परमिशन फॉर अ कंपनी टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम देम, सो अ कंपनी कैन लीगली स्टार्ट सेंडिंग ईमेल टू दिस कॉन्टैक्ट। हम देखते हैं ना बहुत सारे बार क्या होता है, कंपनी बार बार ईमेल करती रहती है, ईमेल करती रहती है, ईमेल करती रहती है। तो अगर परमिशन दिया जाता है, अगर पर्सन चाहता है, परमिशन देता है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्ट इन, अपनी इच्छा से उसको रिसीव करना, ठीक है। ऑप्ट इन ईमेल आर टारगेटेड, कस्टमाइज्ड एंड आर ओनली सेंड टू द पीपल हु स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट देम, ठीक है। अगर आपने कहीं क्लिक किया है, रिक्वेस्ट किया है, परमिशन दिया है कि हाँ आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्ट इन। अब आप लोगों को समझ में आया, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो क्लियरली इससे हो जाएगा। अब इससे क्या हो सकता है, इससे किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कई बार हम बुक सर्च करते हैं, और बुक सर्च करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर को बार बार हम क्लिक करते हैं और हम ये परमिशन देते हैं कि आप हमें जीमेल में सेंड करिएगा बुक। तो ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, कई मैंने इलेक्ट्रिकल की बुक सर्च की है, तो अब वो बार बार हमेशा टाइम टू टाइम वो अपने बुक मेरे जीमेल में भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है, किसी प्रकार प्रमोशन हो सकता है, या फिर इवेंट वगैरह के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। इट कंटेन्स द न्यूज़ लेटर होता है, प्रमोशंस होते हैं, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर स्पेशल ऑफर डील्स होता है। तो ये आपकी तरफ से होता है, तो इसमें कोई भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते, ये स्पैम नहीं होता है, ठीक है। Opt in email marketing will enable you to run safe email campaign because you send your email campaign only to contact that opted to receive the information। आपने चाहा है उसलिए वो भेज रहे हैं, रिसीव करने के लिए परमिशन दी गई है, इसलिए you do not get spam complaint from them, तो कंप्लेंट नहीं आ सकता है इससे। एक्चुअली फिर ये लीगल हो जाता है, ठीक है। किसी की प्राइवेसी को ना छेड़छाड़ी करना। तो opt in is the necessary authorization given by an individual टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी। अगर आपने परमिशन दिया है कि हाँ आप मुझे सेंड कर सकते हैं, इसको कहते हैं ऑप्ट इन। अब डबल ऑप्ट इन क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड्स है, सुनिएगा ज़रूर अच्छे तरीके से। डबल ऑप्ट इन का मतलब क्या होता है कि अब अगर आपने सब्सक्राइब किया है और अगर आपने क्या है अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करके उसको सब्सक्राइब कर करके उसमें कोई चीज़ खरीदने की कोशिश की है, साइन अप करने की कोशिश की है और फिर लॉगिन करते हैं, उसे कहते हैं हम डबल। मतलब एक बार उनकी तरफ से आया, फिर आप उसने लिंक पे आपने क्लिक किया और उसको फिर सब्सक्राइब करके आपने क्या किया, फिर उसको सब्सक्रिप्शन को लिया, तो उसे कहते हैं हम लोग डबल ऑप्ट इन। अब इतने सारे टर्म हैं, आप जब पढ़ेंगे तब आपको ज़रूर से समझ में आएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बस बता देती हूँ। एन यूज़र सबमिट हिज ईमेल एड्रेस टू द वेब बेस्ड फॉर्म एंड सब्सक्राइब टू द न्यूज़ लेटर, ठीक है, समझ में आया। सो इट इज़ अ डबल कन्फर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिसीव ईमेल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये डबल जब क्लिक करते हैं इसे कहते हैं डबल ऑप्ट इन, अगर आपने सब्सक्राइब करके साइन इन किया है। फिर सॉफ्ट ऑप्ट इन क्या होता है, सॉफ्ट ऑप्ट इन का मतलब ये है कि एक टेम्प्ररी परमिशन आप दे रहे हैं। टेम्प्ररी परमिशन क्या है कि इसमें आप लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है, ना ही कोई परमिशन है, इसलिए ये लिखा हुआ है दिस ऑप्शन डज नॉट प्रोवाइड अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेयर रीडर्स कैन लीव देयर डेटा एंड गिव परमिशन टू रिसीव ईमेल, ठीक है। ये टेम्प्ररी होता है, अगर कोई चाहता है तो टेम्प्ररी कर सकता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आप एक बार एग्जाम्पल ज़रूर से पढ़िएगा अच्छे तरीके से। So soft in is a permission given by individual when collecting email details and allowed to send email marketing campaign। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, टेम्प्ररी अगर कोई रिसीव करना चाहता है तब ये कर सकते हैं। अब ऑप्ट डाउन ईमेल क्या होता है, ऑप्ट आउट ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, ठीक है। ऑप्ट आउट का मतलब ये होता है कि ज़बरदस्ती ऑटोमेटिकली भेजा जाता है, ऑटोमेटिकली भेजा जाता है। कई बार हम नहीं चाहते हैं, फिर भी क्या होता है ईमेल आते रहते हैं, दुनिया भर के स्पैम आते रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको हमारे लिए ये, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, आपका जॉब लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपने जो ईमेल दिया हुआ है वो आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपके कुछ ऑफिशियल मेल्स आते होंगे उसमें, तो ये अगर इतने सारे स्पैम ऑटोमेटिकली भेजेंगे तो उसके बीच में आपका जो इंपॉर्टेंट ईमेल है, इंपॉर्टेंट मेल है वो ढक जाएगा और उसे आप पढ़ नहीं पाएंगे।
तो ये कई बार क्या हो जाता है, लिटिल बिट न्यूसेंस हो जाता है, परेशान करने वाला चीज़ हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम कई बार अनसब्सक्राइब कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑप्ट आउट ईमेल मार्केटिंग, जो ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट को। तो ये क्या है, जो ऑप्ट आउट ईमेल मार्केटिंग है स्लाइटली मोर ट्रिकी है, बिकॉज मैनी रिसिपेंट लूज इंटरेस्ट ऑन रिसीविंग इनिशियल कम्युनिकेशन। तो अनसब्सक्राइब हम कर देते हैं, ऐसा कई बार होता है, मैंने भी किया है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कभी आता है हमारे पास मन की बात, कभी ये इसकी बात, कभी उसकी बात, ये सब क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, कई बार प्राइवेट की तरफ से भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट, डबल ऑप्ट इन, सॉफ्ट आउट। अब एक देखिए लिखा हुआ है कीप इट सिंपल स्टूपिड, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, किस डिज़ाइन। तो ये देखिए ईमेल मार्केटिंग के टर्म में ये जो किस है उसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप, मेरे को मालूम है आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करिए आप सभी लोग। कीप इट सिंपल स्टूपिड इसका फुल फॉर्म है, मतलब ये है जो भी ईमेल है, जो भी डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन वगैरह मान लीजिए ईमेल भेजने के लिए, वो सिंपल होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। कंटेंट गुड होने चाहिए, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, ग्राफिक्स का यूज़ कम होना चाहिए, ताकि जो भी यूज़र देख रहा है उसको पता चल जाए। अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, तो भी उसको अंडरस्टैंड हो जाए। तो कीप इट सिंपल स्टूपिड, हर एक चीज़ क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, अच्छे मैसेज भेजिए, सिंपल सा भेजिए। ईमेल कर रहे हैं, सिंपल सा ईमेल करिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। अब ईमेल बाउंस क्या होता है देख लीजिए। ईमेल बाउंस जैसे हमारा चेक बाउंस हो जाता है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम नॉर्मल जो परिवार रहते हैं उसके बहुत बार ईमेल बाउंस हो जाते हैं, तो उससे परेशानी बढ़ जाती है। वैसे ही ईमेल बाउंस होता है। तो ईमेल बाउंस होने का मतलब ये है कि नॉन डिलीवरी ऑफ योर मेल मैसेज। आपने किसी को ईमेल किया और जो रिसीवर है, जो उसको रिसीव करने वाला, उस तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है बेसिकली, उसको हम कहते हैं ईमेल बाउंस, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मान लीजिए मैं कुछ समझा रही हूँ और आपके दिमाग के ऊपर निकलता है, तो हम क्या कह सकते हैं, स्टडी बाउंस कह सकते हैं। या फिर जो भी आप याद कर रहे हैं वो ऊपर बाउंसिंग हो जाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है आप में। तो स्टफ बिटवीन द ईयर यूज़ किए। स्टफ बिटवीन द ईयर्स का मतलब क्या है, माइंड, अपनी माइंड को यूज़ करना है। तो ये किस कारण की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं इसका। सॉफ्ट बाउंस हो सकता है, हार्ड बाउंस हो सकता है। सॉफ्ट बाउंस अगर आपसे कोई पूछता है ईमेल मार्केटिंग के टर्म्स में या ईमेल के टर्म्स में, इसका मतलब ये होता है, सॉफ्ट बाउंस का मतलब ये है कि आपका ईमेल एड्रेस तो वैलिड है, ईमेल एड्रेस वैलिड है, लेकिन फिर क्यों नहीं जा रहा है। अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं तो कई बार बाउंस हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, ईमेल एड्रेस तो वैलिड है तो मैसेज तो जाना ही चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, लेकिन इसका कारण क्या है। देखिए, सॉफ्ट बाउंस मेल, द ईमेल एड्रेस वाज वैलिड एंड ईमेल मैसेज रीच द रेसिपेंट मेल सर्वर। लेकिन इतना भरा हुआ है, मेल बॉक्स पूरा एकदम भरा हुआ है, स्पैम से भरा हुआ है, हर एक चीज़ भरा हुआ है, ठीक है। तो यूज़र इज़ ओवर देयर कोटा। सेकंड, सर्वर डाउन है। और थर्ड क्या है, मैसेज वाज टू लार्ज फॉर द रेसिपेंट इनबॉक्स, ठीक है। मैसेज बहुत बड़ा हो गया इसलिए वो जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसकी कुछ लिमिट होती है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो आई थिंक 25 MB की कुछ लिमिट होती है PDF भेजने की शायद। तो इस तरीके का सॉफ्ट बाउंस होता है। फिर हार्ड बाउंस क्या होता है, हार्ड बाउंस का मतलब क्या है कि परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया आपका मैसेज। आप कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं और वो इनवैलिड होता है। मान लीजिए जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस है हमारा ऑफिशियल एग्जाम एक्सप्रेस का jobexpress26@gmail.com। तो उस एड्रेस की जगह आपने क्या किया, jobexpress26 के जगह 20 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड बाउंस हो जाएगा, ईमेल एड्रेस इनवैलिड बताने लगेगा, ईमेल एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट बताने लगेगा। उस केस में मैसेज रिसीव नहीं होता है, ईमेल रिसीव नहीं होता है, इसे कहते हैं हार्ड बाउंस। आई थिंक अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा ये सारे टर्म। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पूरा मार्केटिंग, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का टर्म आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखिए, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से, और इवन मैंने नोट्स भी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की आप सभी लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आप इस नोट्स को रिवीजन कर पाएँ और आप लोग ईजिली समझ पाएँ कि ये सब सारे टर्म क्या है। इवन मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे मोटिवेशन के लिए और हमारे टीम मेंबर के मोटिवेशन के लिए आप लोग
खुद भी एफर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो एक क्लास में और लूँगी तो हमारा पूरा इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का क्लासेस खत्म हो जाएगा टोटल 15 लेक्चर में। CRM की हमारी 13 लेक्चर है और जल्द ही मैं MCQs क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है, बेहतरीन लेवल का। तो फिर हम मिलते हैं यहीं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।